अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग काले जादू के बारे में तफसील से बात करेंगे। यानी जब भी किसी इंसान के अंदर जादू किया जाए या जादू करवाया जाए तो जादू शुरू होने की क्या निशानियां हैं, यानी कि वो सिम्टम्स जिनकी वजह से आप जान सकें कि आप पे जादू हो चुका है। और ये सिम्टम्स जादू शुरू होने के फौरन साथ ही नजर आना शुरू हो जाती हैं। और अगर आपको जितनी जल्दी मालूम होगा आप पे जादू शुरू हो चुका है, उतनी ही जल्दी आपको जादू टूटने में आसानी मिलेगी। अजीज दोस्तों, याद रखें, जरूरी नहीं कि हर इंसान पे जादू मौजूद हो, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हो सकता है तो हम लोगों पे जादू क्यों नहीं हो सकता। तो याद रखें, अरबों में एक चीज बहुत ज्यादा मशहूर थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं। और अरब के लोग ये चीज बखूबी जानते थे कि जादूगर के ऊपर कभी भी जादू नहीं हो सकता। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हो गया तो इस जादू की वजह से लोगों को ये मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर नहीं है। वरना अल्लाह की मर्जी के बगैर कभी भी किसी इंसान पे जादू नहीं हो सकता। अगर जादू करना इतना ही आसान होता तो हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान गनी या हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो पे जादू क्यों नहीं हुआ। इसके बरक्स अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पे भी जादू हुआ था, जो उनकी लोंडी ने ही उन पे किया था। अजीज दोस्तों, जादू शुरू होने की चंद मखसूस निशानियां हैं, जिनमें सबसे पहले आपके कंधों में दर्द महसूस होना या कंधों पे बोझ महसूस होना शुरू होता है। ये दर्द ज्यादातर दाएं कंधे की तरफ से लेके गर्दन के आधे हिस्से तक मौजूद रहता है, लेकिन बाज लोगों में ये दर्द बाएं कंधे से लेके उनकी आधी गर्दन तक मौजूद रहता है। और इसके साथ साथ जब भी आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल चेकअप करवाएं तो आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती हैं। और इसी दर्द के साथ साथ डरानवे या बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जब आप सोए हो तो आपको ऐसा महसूस हो कि आप ऊंचाई से नीचे गिर रहे हैं, या आपको ऐसा महसूस हो कि जानवर आपका पीछा कर रहा है, या आप अपने आप को ख्वाब में बहुत ज्यादा कमजोर और लाचार पाएं, या गोश्त की खुशबू देखें, या ख्वाब में बिल्कुल सुनसान जगह देखना शुरू कर दें, या ख्वाब में कोई चीज खाना महसूस करें, तो याद रखें ये जादू शुरू होने की ही अलामतें हैं। और इसके साथ साथ दिन के वक्त आपको कभी कभार अचानक से अपना नाम सुनाई देना या अचानक से साए नजर आना, अगर आप दोबारा उस तरफ देखें तो आपको ऐसा महसूस होना कि यह आपका वहम था, तो याद रखें ये भी जादू शुरू होने की अलामत है। अजीज दोस्तों, याद रखें, जब भी आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो आप फौरन ही अपना जादू का इलाज शुरू कर दें। अगर आपका इलाज करने के बावजूद भी ये अलामतें खत्म ना हो रही हो या थोड़ी से तो कम हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको आराम ना आ रहा हो, तो आप किसी अच्छे आमिल से अपना इलाज जरूर करवाएं। याद रखें, इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों आमिल मौजूद हैं, तो कोशिश करें सिर्फ उसी आमिल के पास जाएं जो अल्लाह और उसके नबी पे ईमान रखता हो और कुरान और हदीस से ही आपका इलाज करे। अजीज दोस्तों, वैसे तो जादू की और भी बहुत सारी निशानियां हैं, जिनमें कपड़ों का कट जाना, यानी कि आपने कपड़े बिल्कुल नए पहने हो या अलमारी में बिल्कुल सही सलामत धो के रखे हों, और जब आप वो अलमारी से कपड़े बाहर निकालें तो उन पे कट लग चुका हो, और वो कट इस तरह का हो कि कैंची या ब्लेड की मदद से काटा हो। कीमती चीजें या आपकी रोजमर्रा की इस्तेमाल शुदा चीजें चोरी हो जाना, जैसे आपका कंघा, आपका टूथब्रश या कोई भी ऐसी चीज जो आप पहनते हो, आपकी ज्वेलरी, आपकी घड़ी या कोई भी ऐसी चीज चोरी हो जाना, सीने में बहुत ज्यादा घुटन महसूस होना, और ये घुटन खसूसी तौर पर असर की नमाज से लेके आधी रात तक रहना, औरत का हमल में बच्चा खत्म हो जाना या बच्चा होना ही नहीं, जबकि शौहर और बीवी की मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हो, और अगर बच्चा हो भी जाए तो 30 से 40 दिन के अंदर अंदर पीले कलर के दस्त करते हुए बच्चे का मर जाना, और जब वो बच्चा मरना तो उसका रंग जामनी रंग का पड़ जाना, सर, सीने, कंधे, कमर में बहुत ज्यादा बोझ महसूस होना, नमाज, अजान, कुरान से कराहत महसूस करना और उससे दूर भागना, शोहर और बीवी का यकदम लड़ाई झगड़े शुरू हो जाना और बात तलाक तक पहुंच जाना, जिस्म पे बाल नजर आना और वो बाल आपके ना हो, मुंह या जिस्म के किसी हिस्से से बहुत ज्यादा बदबू आना, सुई या किसी तेज चीज का चुभना या लगना महसूस होना। अजीज दोस्तों, ये भी जादू की अलामात हैं, और याद रखें, जब भी आपको ये अलामात नजर आए तो अपना जल्द से जल्द इलाज करवाना शुरू करें, क्योंकि जादू का इलाज जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे वो जादू उतनी ही जल्दी खत्म होगा। और अगर जादू हुए हुए ज्यादा अरसा या ज्यादा टाइम हो चुका होगा तो उस जादू का खात्मा करने के लिए उतनी ही मेहनत, उतना ही टाइम लगेगा। अब इलाज कैसे किया जाए, तो जादू के इलाज के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स रात सोने से पहले आयतल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, सूरह फलक, सूरह नास दोनों हाथों पे दम करके यानी थूथू करके पूरे जिस्म पे फेर ले, उसके ऊपर जादू या जिन्नात का असर मुकम्मल तौर पे 3 दिन के अंदर अंदर खत्म होना शुरू हो जाता है।
عزیز دوستو، جو لوگ جادو کرتے یا جادو کرواتے ہیں وہ اس چیز کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے جادو کیا، جادو کروایا یا جادو سیکھا یا جادو سکھایا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے شرک کیا۔ اور جادو کا صرف خود شرک نہیں کرتا، بلکہ جو شخص اسے جادو کرواتا ہے یا اگر کوئی شخص اسے جادو کا علاج یا توڑ کروانے آیا ہے وہ اس سے بھی شرک کرواتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جادوگروں کے سر قلم کر دیا کرتے تھے، اور بے شک ان کے دور میں بہت سارے ایسے جادوگر موجود تھے جن کے سر ان کے تن سے جدا کیے گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جادوگر اپنے آپ کو جادوگر کہتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا اگر کسی شخص کو پتہ چل گیا کہ میں جادو کرتا ہوں تو میرا سر میرے تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ تو عزیز دوستو، اللہ کا خوف دل میں رکھیں اور جادوگروں سے جادو کرنا یا جادو کا توڑ کروانا مکمل طور پہ چھوڑ دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔